नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हरजीतार और आप देख रहे हैं आरएल टीवी इंडिया। तो आज है 1 दिसंबर और दिन है रविवार। तो समय हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है देश और दुनिया में। तो बहुत बड़ी खबर है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर, और साथ ही जानेंगे दिल्ली असेंबली अपकमिंग इलेक्शंस के बारे में इस बुलेटिन के अंदर। और आप लोग भी अगर रोजगार चाहते हैं, रोजगार की जरूरत है, तो आज की इस बुलेटिन में कई सारी भर्तियों के बारे में जिक्र किया है, एंड तक जरूर देखना। वही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शपथ को लेकर भी बहुत बड़ी खबर है, जानेंगे आज की इस बुलेटिन में। आज 1 दिसंबर और जानेंगे आज से क्या क्या देश में नए बदलाव होने वाले हैं, जानेंगे आज की इस बुलेटिन में। और आपने अगर हमारी बुलेटिन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और फेसबुक पर हमें फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पर फॉलो जरूर करना। और हाँ, आप लोग हमारी बुलेटिन को कहां से देख रहे हैं, अपने कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को बिना किसी देरी के साथ। तो आज की सबसे पहली खबर है दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान को एक्सटॉर्शन केस में किया गया गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान को जबरन वसूली के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई गैंगस्टर कपिल सांगवान संग बाल्यान की बातचीत का कथित वीडियो सामने आने के बाद की गई है। और डीसीपी दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने बताया कि बातचीत में कथित तौर पर व्यापारियों से फिरौती की रकम वसूलने की चर्चा हुई है। वही अगली खबर आ रही दिल्ली से। दिल्ली में 5 साल का टूटा रिकॉर्ड और नवंबर बन रहा है सबसे गर्म महीना। दिल्ली में नवंबर पिछले 5 साल में सबसे गर्म रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक IMD 2019 के बाद इस साल नवंबर के महीने में सबसे देरी से तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गया। 2019 में 1 दिसंबर को तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गया था। और वहीं सप्ताहांत में रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अस्थायी वृद्धि होने की उम्मीद है। वही अगली खबर आ रही दिल्ली से। दिल्ली के वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी और खाली करा गया कैंपस। यानी दिल्ली के रोहिणी स्थित वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली और जिसके बाद कैंपस को खाली करा लिया गया है। व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और वही स्कूल के अधिकारियों ने अभिभावकों को एक नोटिस भी जारी किया और इसमें अनुरोध किया गया है कि वे अपने बच्चों को स्कूल से ले जाएं। वही अगली खबर आ रही बिहार से। बिहार में सुमन कुमार ने अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लेकर रचा इतिहास। बिहार के सुमन कुमार ने शनिवार को अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी के एक पारी में 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने राजस्थान के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की और जिसकी बदौलत बिहार ने राजस्थान को 182 रनों और ऑल आउट कर दिया। और इससे पहले हरियाणा के अंशुल कंबोज ने मौजूदा रणजी ट्रॉफी सीजन में एक पारी 10 विकेट लिए थे। वही खबर आ रही छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 7 नक्सलियों को किया ढेर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है और जिसमें सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को ढेर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मुठभेड़ में मारे गए लोगों से माओवादियों के कुछ प्रमुख नेता भी शामिल है। और इस एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया है। वही अगली खबर आ रही शिमला मस्जिद को लेकर। यानी शिमला मस्जिद की 3 मंजिलें गिराने के खिलाफ मुस्लिम संगठन की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। शिमला हिमाचल प्रदेश की जिला अदालत ने संजौली मस्जिद के अवैध रूप से निर्मित 3 मंजिलों को गिराने की नगर निगम आयुक्त कोर्ट के आदेश के बरकरार रखा है। कोर्ट ने ऑल हिमाचल मुस्लिम संगठन की याचिका को खारिज कर कहा है कि अवैध निर्माण के मामले में नगर निगम आयुक्त का निर्णय सही है और इसे चुनौती देना उचित नहीं होगा। वही अगली खबर आ रही है गुजरात से। GPSC ने मेडिकल ऑफिसर्स के 1867 पदों पर निकाली भर्ती और 1.67 लाख तक मिलेगा वेतन। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के विभिन्न मेडिकल ऑफिसर्स ने 1868 पदों पर भर्ती निकाली और जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10 दिसंबर आवेदन की आखिरी तारीख। इच्छुक योग्य अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट UP GPSC गुजरात gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इस भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को 53,100 से लेकर 1,67,000 प्रति माह वेतन मिलेगा। अगली खबर आ रही ITBP को लेकर आई थी और 24 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ने असिस्टेंट सर्जन के 27 पदों पर भर्ती निकाली। उम्मीदवार वेबसाइट जाकर आवेदन कर सकते हैं। 24 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता के तौर पर उम्मीदवारों के पास वेटरनरी साइंस से एनिमल हस्बेंड्री में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और इन पदों में आयुक्त सीमा वर्ष और इन पदों के लिए आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है। वही अगली खबर आ रही है प्रयागराज से। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान 20 विशेष ड्रोन से 24 घंटे की निगरानी की जाएगी। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान 20 विशेष ड्रोन से 24 घंटे निगरानी की जाएगी। बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार के निर्देश पर आयुक्त अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम इतना सख्त है कि देश विदेश में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा नहीं होगी और श्रद्धालुओं की बेहतर सुरक्षा के मद्देनजर विशेष इंतजाम हो रहे हैं। वही अगली खबर है मध्य प्रदेश को लेकर। मध्य प्रदेश में विदेश दौरे के दौरान MP को मिले 78,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव। CM मोहन यादव ने बताया है। यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को कहा कि ब्रिटेन और जर्मनी के 6 दिवसीय दौरे के दौरान राज्य को 78,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल का ध्यान खनिज, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य, EV, नवीनीकरण ऊर्जा, शिक्षा आदि पर था। जर्मनी में हमने प्रौद्योगिकी अनुसंधान, हरित ऊर्जा और औद्योगिक विकास में विशेष ध्यान दिया। वही खबर आ रही पाकिस्तान से। पाकिस्तान के कोर्ट ने पूर्व पाक PM यानी इमरान खान को 2023 में दंगों की साजिश रचने को लेकर दोषी ठहराया।
यानी पाकिस्तान की एक अदालत ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 2023 में हुए दंगों को अपराधियों को उकसाने और साजिश रचने का दोषी ठहराया और खान पर हिंसा के संबंध में लाहौर में कई मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें कई समर्थकों को सरकारी और सैन्य भवनों में हमला करने के लिए उकसाने का आरोप भी शामिल था। वही क्लिक पर आ रही पश्चिम बंगाल को लेकर पश्चिम बंगाल सिक्किम सीमा के पास 150 फीट गहरी खाई में गिरी बस और 6 लोगों की मौत हो गई है, 15 लोग घायल है। यानी पश्चिम बंगाल सिक्किम ऊर्जा के पास शनिवार को एक बस में 150 फीट की गहरी खाई में गिरने से एक महिला समेत 6 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि सिलीगुड़ी से गंगटोक जा रही थी और रंगपो सीमा के करीब 1 किलोमीटर की दूरी अंधेरी और अटल सेतु के बीच यह हादसा हुआ है। वही दोस्तों आज है 1 दिसंबर और आज देश में कौन कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जानेंगे आगे। यानी साइबर फ्रॉड और रोकथाम के लिए 1 दिसंबर से दूरसंचार कंपनियों को ट्राई के निर्देशानुसार ओटीपी समेत सभी कमर्शियल मैसेज मॉनिटर करने होंगे और इस नियमों के ना मानने वाली कंपनियों के मैसेज ब्लॉक किए जाएंगे। इसके अलावा यस बैंक रिवॉर्ड्स पॉइंट्स रिडीम करने की सीमा तय करेगा और गैस सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव होने की संभावना है। वही खबर आ रही है प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर भारतीय रेलवे चलाएगा 1225 स्पेशल ट्रेन। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में महाकुंभ को लेकर भारतीय रेलवे 1225 स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1225 स्पेशल ट्रेनों में 825 ट्रेनें कम दूरी की होंगी, जबकि 400 ट्रेनें लंबी दूरी की यात्रा के लिए निर्धारित की गई है। स्पेशल ट्रेनों की संख्या 2019 के कुंभ के मुकाबले 177% अधिक है। वही खबर आ रही मध्य प्रदेश से यानी सिंधिया के कार्यक्रम में मधुमक्खियों ने किया हमला और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें जैसे तैसे निकाला बाहर। यानी शिवपुरी मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रम में मधुमक्खियों के झुंड ने यह हमला कर दिया और इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें तेज से जैसे तैसे बाहर निकाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक मधुमक्खियों ने वहां मौजूद 12 से अधिक लोगों को काटा है। दरअसल माधव नेशनल पार्क में चंदपाटा झील व सिंधिया ड्रेजिंग मशीन का उद्घाटन करने पहुंचे थे और उन्हें वापस लौटना पड़ा। वही खबर आ रही है सीबीआई को लेकर। सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के 3 कर्मचारियों को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए किया गया गिरफ्तार। यानी सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के 3 कर्मचारियों को अवैध सट्टेबाजी गिरोह को चलते संचालित करने की अनुमति देने को लेकर कथित तौर पर 1 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने कहा कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता से 2.5 लाख मांगते हुए धमकी दी थी और रिश्वत न देने पर उसे उसके बेटों को झूठे मामले में जेल भेज देंगे। वही राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी ने वायनाड में जनसभा में बच्चों को गोद बैठाकर दी चॉकलेट यानी और उन्हें दुलारा। यानी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड केरल में जनसभा के दौरान 2 बच्चों को अपनी गोद में बैठाकर चॉकलेट दी और उन्हें दुलारा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। और वीडियो में राहुल गांधी बच्चों से बातचीत और हैंडशेक करते दिख रहे हैं। वहीं इस दौरान मौके पर मौजूद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और वाड्रा मुस्कुराती नजर आ रही है। वही क्लिक बना बांग्लादेश से। बांग्लादेश में एक इस्कॉन मंदिर में हुई तोड़फोड़। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया है इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष प्रवक्ता रामधारण दास ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए बताया कि बांग्लादेश में इस्कॉन के एक और मंदिर को तोड़फाड़ की गई और इस घटना में बांग्लादेश के हिंदू और अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमलों के बीच इस मामले में बांग्लादेश सरकार ने इस्कॉन पर प्रतिबंधित संभावना का इनकार किया है। वही खबर आ रही है इंडिगो को लेकर। सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर इंडिगो पर लगाया गया 5 लाख का जुर्माना। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने विमान सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने को लेकर इंडिगो पर 5 लाख का जुर्माना लगाया और एक नियामक फाइलिंग के अनुसार एयरलाइन आदेश की समीक्षा करने और उचित प्राधिकारी की समीक्षा अपील दायर करने की योजना बना रही है। और एक रिपोर्ट कंपनी ने इससे अपनी वित्तीय स्थिति और संचालन अन्य गतिविधियों को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही क्लिक पर दिल्ली से यानी दिल्ली में पहला शक तो बीजेपी पर ही जाता है। केजरीवाल पर तरल पदार्थ फेंके जाने पर सौरभ भारद्वाज ने कहा ग्रेटर कैलाश पद यात्रा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर शख्स द्वारा संदिग्ध तरल पदार्थ फेंके जाने पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पहला शक तो बीजेपी पर ही जाता है। उन्होंने आगे कहा कि उसकी आरोपी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखी जा रही है और इसमें पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज जैसे नेताओं को फॉलो करता है। वही अगली खबर है केजरीवाल को लेकर। यानी हमलावर ने केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश, उसके पास स्पिरिट व माचिस थी, सौरभ भारद्वाज ने कहा। यानी दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि हमलावर ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की स्पिरिट फेंका और उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा हमलावर के एक हाथ में स्पिरिट और दूसरे हाथ में माचिस थी। उन्होंने दावा किया है कि हमलावर बीजेपी से जुड़ा हुआ है और उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल उसका बीजेपी वाला आईडी कार्ड भी शामिल है। पदयात्रा के दौरान ऐसी घटना हो जाती है। केजरीवाल के हमले को लेकर बीजेपी सांसद कमलजीत ने कहा है। यानी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पदयात्रा के दौरान हमले के बाद बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि पदयात्रा में जनता बहुत नजदीकी होती है और ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े दावे कर आम आदमी पार्टी फेल रही है और जनता का बांध टूटा है।
और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल घिसी पिटी चाले चल रहे हैं, आरोपी आपका ही है। वही अगली खबर आ रही है, अरविंद केजरीवाल पर हमले को लेकर जेडीयू ने क्या कहा, अशोभनीय है। इस प्रकार से कहा जेडीयू ने, यानी ग्रेटर कैलाश के पदयात्रा के दौरान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तरल पदार्थ फेंके जाने पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि यह बिल्कुल अशोभनीय है। उन्होंने कहा कि यह क्षमा योग्य नहीं है। दिल्ली पुलिस को मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लंपट लोग राजनीति में सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसी कृत्य करते हैं। वही खबर आ रही दिल्ली से, दिल्ली में केजरीवाल पर तरल पदार्थ फेंके जाने पर शख्स की पहचान हुई उजागर। यानी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के इलाके में पदयात्रा के दौरान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तरल पदार्थ फेंकने वाले शख्स की पहचान हुई है, अशोक झा के रूप में हुई है और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने केजरीवाल पर पानी फेंकने की कोशिश की थी और वह बम मार्शल के पद पर कार्यरत है। वही खबर आ रही बीजेपी को लेकर, राहुल को इस्तीफा दे देना चाहिए और इस बैलेट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर देना चाहिए और सिर्फ बैलेट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर देना चाहिए। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस नेताओं खासकर राहुल गांधी को पहले इस्तीफा दे देना चाहिए और बैलेट पेपर की वापसी के बाद ही चुनाव लड़ने का ऐलान करना चाहिए। भाटिया ने कहा, विडंबना है कि जिस दिन प्रियंका गांधी ने लोकसभा सांसद के रूप में शपथ ली, उस दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम पर सवाल उठाए। वही खबर आ रही है अजमेर दरगाह को लेकर, अजमेर दरगाह में शिव मंदिर का दावा करने वाले विष्णु गुप्ता को मिली सिर कलम करने की धमकी। राजस्थान की अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर का दावा करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को जान से मारने की धमकी मिली। कॉलर ने कलाड़ा से होने का दावा किया, विष्णु गुप्ता को सिर कलम करने की धमकी दी है। विष्णु गुप्ता ने मामले में दिल्ली बाराखंबा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। वही खबर है जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर में 4002 पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए 5.59 लाख उम्मीदवारों ने किया आवेदन। यानी जम्मू कश्मीर में अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि पुलिस कांस्टेबल के 4002 पदों के लिए 5.59 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया। यह परीक्षा पूरे जम्मू कश्मीर में रविवार से शुरू होगी और इस बीच युवाओं के समूह ने वहां प्रदर्शन भी किया है और आयु सीमा में छूट व परीक्षा पुनर्निर्धारित करने की मांग की है। दोस्तों आज की बुलेटिन में इतना ही। होप आप सभी को ये बुलेटिन पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पर फॉलो जरूर करना। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।